दोस्तों आजकल एक बात बहुत ही ज्यादा चर्चा में है कि क्या गॉड एग्जिस्ट करता है, यानी कि क्या गॉड रियल है या फेक है, यानी कि ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है या फिर इस दुनिया को सचमुच कोई चला रहा है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे प्रूफ दूंगा कि गॉड रियल है, और वीडियो के एंड पे मैं आपको गॉड पे यकीन करने के 3 ऐसे फायदे बताऊंगा जिनको सुनने के बाद आपकी सोच गॉड के लिए बिल्कुल ही बदल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं किसी मजहब पर बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं सिर्फ ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि इस दुनिया को वाकई में ही कोई चला रहा है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को हमारी नई नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें, और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा देना। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रूफ गॉड रियल होने का है कि डिजाइन डिमांड्स आर डिजाइनर। दोस्तों, जब आप इस दुनिया को देखते हैं तो आप लोग इसमें हर चीज को एक अलग अलग शेप में देखते हैं, अलग अलग रंग में देखते हैं। जैसे जो बर्ड्स हैं उनके अंदर एक कलर है, उनके अंदर एक शेप है। इंसानों के अंदर भी यही है, इंसानों के अंदर भी कलर्स हैं, शेप हैं। पहाड़, दरिया, जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर कलर्स, शेप और बहुत खूबसूरत चीजें बनी हुई हैं। तो अब ये जो चीजें हैं ये खुद ब खुद तो बन नहीं सकती, क्योंकि बड़े से बड़ा इंजीनियर भी दुनिया का इस किस्म की चीजें बना नहीं सकता। अगर आप बड़े से बड़े इंजीनियर, डॉक्टर को भी कहेंगे, साइंटिस्ट को भी कहेंगे कि एक बर्ड बना दो, एक बर्ड जैसा डिजाइन बना दो, तो वो भी नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि गॉड रियल है, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला कोई ऐसा ही हो सकता है जो कि इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग हो, यानी कि कोई इंसान वगैरह तो हो नहीं सकता, और ना ही ये खुद ब खुद बन सकता है। क्योंकि अगर खुद ब खुद बन सकता होता तो बाकी जितने प्लैनेट्स हैं वहां पर भी ये चीजें होती, वहां पर भी फल होते, वहां पर भी पौधे होते, वहां पर भी इंसान होते, और वहां पर भी दरिया, पहाड़, सब कुछ चीजें होती। लेकिन अर्थ पर ही ये सारी चीजें क्यों हैं? आपको ये बात सोचनी चाहिए, जिससे ये साबित होता है कि गॉड रियल है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रूफ की तरफ। दूसरा प्रूफ जिससे ये साबित होगा कि गॉड रियल है वो है व्हाई लाइफ इज बिगन विद नॉन लिविंग केमिकल्स। दोस्तों, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कभी भी नॉन लिविंग केमिकल्स से लिविंग थिंग्स नहीं बन सकती, यानी कि नॉन लिविंग चीज से लिविंग थिंग्स नहीं बन सकती। जैसे अगर मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग रुई से कोई जानवर बनाकर दिखाओ या रुई से रोबोट बनाओ, तो आप लोग बना पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, आप लोग बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो इंसान के जिस्म के अंदर 70% पानी होता है, और इंसान के जिस्म के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, और पानी जो है वो नॉन लिविंग है, और जो ऑक्सीजन है वो भी नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग थिंग से इंसान कैसे बन गया? क्योंकि अगर इंसान नॉन लिविंग थिंग से बन जाता है तो साइंटिस्ट जो हैं वो पानी और ऑक्सीजन को मिक्स करके एक इंसान दोबारा से भी तो बना सकते हैं, लेकिन वो तो इंसान क्या, उसका एक नाखून तक दोबारा नहीं बना सकते। तो इससे दोस्तों ये साबित होता है कि गॉड रियल है, क्योंकि इंसान को इतनी खूबसूरत शेप देकर, इतने खूबसूरत तरीके से डिजाइन कर नॉन लिविंग केमिकल से बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ गॉड ही कर सकता है, और कोई भी नहीं कर सकता। नंबर 3, लॉज ऑफ लाइफ। दोस्तों, जब दुनिया का पहला इंसान इस दुनिया के अंदर आया था तो उसको ये सब कुछ कैसे पता चला कि दुनिया कैसे चलेगी और दुनिया के कवानीन क्या हैं? यानी कि उसको ये सब कुछ कैसे पता चला कि फल कैसे उगेंगे, सब्जियां कैसे बनेंगी, और बच्चे कैसे पैदा होंगे, शादी कैसे होगी? उसको ये सारी बातें कैसे पता चली? यानी कि किसी ना किसी ने तो उसके दिमाग में या उसको बताया होगा कि जिंदगी ऐसे गुजारनी है, तब उसने अपनी आगे नस्लों को ये बातें बताई। इसका मतलब कि जिसने उसको ये सब कुछ बताया वो गॉड ही था, जिसने दुनिया के पहले इंसान को दुनिया के अंदर भेजा, उसको दुनिया के कवानीन सिखाए। क्योंकि अगर आप लोग एक बात इमेजिन करते हैं कि दुनिया में इंसान वैसे ही खुद ब खुद आ गया, तो उसके पास तो दिमाग था ही नहीं। उसके पास दिमाग अगर होगा भी तो उसको ये सब कुछ कैसे पता चला कि दुनिया इस तरीके से चलेगी? यानी कि ये एक ऐसा प्रूफ है जिससे साबित होता है कि गॉड ने ही इंसानों को बनाया है। दोस्तों, चौथा प्रूफ जो कि इस प्रूफ से ही मिलता जुलता है वो ये है कि
अगर इंसानों को गॉड ने नहीं बनाया तो इंसान दुनिया में किस तरीके से आए। यानी कि जो एथिस्ट लोग होते हैं वो लोग ये बात करते हैं कि दुनिया में इंसान बिग बैंग के जरिए से आए या फलां तरीके से आए, लेकिन वो ये प्रॉपर नहीं बताते कि अगर दुनिया में इंसान आए हैं तो आए किस तरीके से, इंसान बना किस तरीके से, और दुनिया में इंसान आया कैसे, और वो दुनिया के अंदर ही क्यों आया, वो मरकरी के अंदर क्यों नहीं गया, वो वीनस के अंदर क्यों नहीं गया, वो जुपिटर के अंदर क्यों नहीं गया, वो दुनिया के अंदर ही क्यों आया। तो ये बात कोई भी नहीं बताता। यानी कि ये इससे साबित होता है कि गॉड रियल है। दोस्तों प्रूफ नंबर 5 जिससे ये साबित होगा कि गॉड रियल है वो ये है कि गॉड इज इनविजिबल। गॉड को हम देख बिल्कुल भी नहीं सकते, गॉड किसी की भी नजरों में नहीं आ सकता, तो फिर हम उस पे कैसे यकीन करें। अब इसकी एक थ्योरी ये है कि अब जैसे आपको बीमारी होती है, आप लोग बहुत ज्यादा बीमार हो गए हो, तो आप लोग बीमारी को देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। या फिर अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो आप लोग वायरस को देख तो नहीं सकते ना, बल्कि आपको पता चल जाता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। तो गॉड को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते। तो ये एक थ्योरी ये है कि गॉड इनविजिबल है, क्योंकि गॉड को अगर हम लोग देख सकते होते तो गॉड भी इंसानों की तरह ही होता, और अगर गॉड हमारे बीच रह रहा होता तो इसका मतलब तो ये का ये इंसानों और गॉड के बीच में कोई फर्क ही नहीं है। तो गॉड इनविजिबल है, लेकिन गॉड इंसानों के दिलों के अंदर है, ना के सामने। दोस्तों अब इसी पर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंथनी फ्लू। वो बहुत बड़े एथिस्ट साइंटिस्ट थे, यानी कि वो किसी भी खुदा को नहीं माना करते थे, और उनका ये कहना था कि खुदा वुदा नहीं होता, ये सब कुछ बकवास है। और उन्होंने 1966 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गॉड एंड फिलोसफी। उस बुक में उन्होंने खुदा के मानने वालों को गधा तक कह दिया था, और उनका ये कहना था जो लोग खुदा को मानते हैं वो बिल्कुल ही बेवकूफ लोग होते हैं। लेकिन दोस्तों 2003 में एंथनी फ्लू ने दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने ये कहा कि वो खुदा को मानने लग गए हैं, और उन्होंने क्रिश्चियन मजहब को एक्सेप्ट कर लिया था। अब एंथनी फ्लू के ये कहने के बाद जब लोगों ने उनसे ये पूछा कि आखिर आपने किसी मजहब को क्यों माना जबकि आपने तो कहा था कि खुदा को मानने वाले गधे होते हैं, तब एंथनी फ्लू ने कहा कि जब मैंने खुदा के ऊपर रिसर्च की तब मैंने ये पाया कि जब भी हम खुदा को दिल से पुकारते हैं और दिल से याद करते हैं तब खुदा हमारे पास दिल के जरिए आ जाता है, यानी कि वो हमारी मदद कर देता है। तो एंथनी फ्लू ने ये कहा कि जब भी आप लोगों को मदद की जरूरत हो तो आप लोग खुदा को ही बुलाया करें। दोस्तों अब मैं आपको 3 ऐसे रीजन या फायदे बताऊंगा जिसकी वजह से आपको खुदा को मानना चाहिए। दोस्तों पहला फायदा जिसकी वजह से आपको खुदा को मानना चाहिए वो ये है कि जब भी आप लोग कोई बुरा काम करने जाते हैं, जैसे आप लोग चोरी करने जाते हैं, कोई भी बुरा काम करने जाते हैं, तो आपके जहन में कभी ना कभी ये ख्याल तो आया होगा कि यार खुदा को कैसा लगेगा, गॉड को कैसा लगेगा अगर मैं ये काम करूंगा। अगर आप किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों नहीं रखते हैं तो आपको ये ख्याल तो आता होगा कि यार मेरे खुदा को कैसा लगेगा मैं ये काम करूंगा। यानी कि आपके जहन में खुदा का खौफ तो होता है ना। लेकिन जो लोग किसी भी खुदा को नहीं मानते, जो लोग एथिस्ट होते हैं, अब उनको ये ख्याल नहीं आता होगा क्योंकि वो तो किसी खुदा को मानते ही नहीं है, तो वो लोग किस चीज से डरेंगे, यानी कि वो बेफिक्र होकर क्राइम करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप लोग क्राइम क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो आपसे इसका जरूर सवाल होगा। आप लोग बुरे कामों से बच जाते हैं क्योंकि आपके जहन में ये ख्याल आता है कि जब मैं अपने खुदा से मिलूंगा तो क्या मैं उससे नजरें मिला पाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग किसी खुदा को मानते हैं तो आप लोग क्राइम नहीं करते, यानी कि अगर हर बंदा गॉड को सही तरीके से मानने लग जाए तो दुनिया में क्राइम होंगे ही नहीं। नंबर 2 दोस्तों जहाँ पर खुदा होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर शैतान भी होगा, और शैतान के मानने वाले लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शैतान की पूजा में लगा दें। अब अगर आप किसी खुदा को मानते हैं और शैतान को पूजा करने वाला आपके पास आता है और आपको कहता है कि शैतान की पूजा करने लग जाओ, आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो क्या आप लोग जाओगे
जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको खुदा का डर होगा, आपको गॉड का डर होगा। लेकिन अगर आपको कोई मजहब नहीं है, आप एथिस्ट हो, तब आप लोग लाजमी चले जाओगे, क्योंकि आप लोगों को तो फ्री में पैसा मिल रहा है। अब जो शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एथिस्ट बनाना चाहते हैं ताकि आसानी से वो शैतान को पूजने लग जाएं और शैतान की पूजा करने वालों की तादाद ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहे। अब इसके ऊपर मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में ये सब कुछ कवर कर पाना इम्पॉसिबल होता है। दोस्तों, नंबर 3, जब आप कोई काम करने जाते हैं और वो काम बहुत ज्यादा मुश्किल है तो आप लोग खुदा से मदद मांगते हैं। आप लोग गॉड को कहते हैं कि मेरी मदद कर दो, मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो आप लोगों के अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिससे आप लोग वो काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग एथिस्ट से, आप लोग किसी गॉड को नहीं मानते, तब आप लोग किससे मदद मांगेंगे? आप लोग ये बताइए। दोस्तों, आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग किसी भी मजहब को मानते हैं, बस आप लोग उस मजहब को अच्छे तरीके से मानते रहें। किसी भी मजहब को बुरा भला मत कहें, क्योंकि कोई भी मजहब किसी भी मजहब को बुरा भला कहने का नहीं कहता। आप लोग बस अपने ही मजहब को अच्छे तरीके से मानते रहें, तभी दुनिया में पीस हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।